भी हैं, यहोवा ने आशीष दे। और आज हम और बहुत सारी बिब्लिकल बातों को सीखने जा रहे हैं। हमारा विश्वास है काफी दिनों से हम बिब्लिकल बातों को सीखते आ रहे हैं और हम आशीष पा रहे हैं। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे बोले? बाराशीत। ठीक है, अब इन बा को अलग करके और शीत को अलग करके बोले। बाराशीत, बाराशीत, बाराशीत। कैसे बोले? बाराशीत, कैसे बोले? बाराशीत। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? शुरू में, हिंदी में क्या बोलेंगे? शुरू में। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सभी In the beginning। ठीक है, कितने अक्षर हैं? 6। बोलिए बोलिए। 6। पहला बैत, रैश, अलेफ, शीन, योद, ताव। कैसे? बैत, रैश, अलेफ, शीन, योद, ताव। क्या बन गया? बाराशीत, बोलिए बोलिए। बाराशीत। ठीक है, अब ध्यान से सुने। हमने 4 शब्द यहाँ पर लिए हैं। अब ध्यान से इन शब्दों को देखें जो मैंने यहाँ 2 है, यहाँ 3 पे 3 पे 3। हमने कोई शब्द ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं कोई लिया, सीधे ऐसे लाइन से लिए हैं। ठीक है, जैसे ये 2 शब्द लिए बार, ठीक, ये 3 शब्द लिए रोश, ये 3 शब्द लिए शीर, ठीक है, फिर ये बारोश पे हमने लिया बैत, रश, शीर, बारोश। ठीक है, तो यहाँ मैंने वो लिखे भी है। ठीक है, तो बोलिए बैत, रश, बर, बर करते हैं पुत्र, फिर से बोले क्या है? पुत्र। बिब्लिकल तरीके से पवित्र लशुन कदोश पवित्र भाषा में जब हम पुत्र बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? बर बोलते हैं या बैन बोलते हैं? बर या बैन। दोनों को ही पुत्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो 3 अक्षर हैं, बोलो रश, रैश, अलेफ, शीन। आप बोलिए। रैश, अलेफ, शीन। की बना? रोश। रोश का अर्थ क्या है? सिर। रोश है सना बोलते हैं ना, रोश है सना। सना का अर्थ होता है साथ, रोश का अर्थ होता है यानी कि सिर। ठीक है, बोलिए शीन, योद, योद, ताव। ताव। आप बोले शीन, योद, ताव। क्या बना? शीन। शीत का अर्थ है कांटे। शाबाश। बोलिए बैत, बैत, रश, रैश, शीन। बारोश। बारोश। बारोश, बारोश का अर्थ क्या है? पेड़। ठीक है, अब आप लोग बोलिए। बाराशीत, जैसे बोले बाराशीत। बर का अर्थ होता है पुत्र। हाँ, रोश, रोश का अर्थ होता है सिर। शीर, शीर का अर्थ होता है कांटे। बारोश मैंने पेड़। अब देखो, जब परमेश्वर इलोहिम यहोवा जब लिख रहा था, एक ही शब्द के अंदर वो पेड़ को भी रख रहा था, कांटों को भी रख रहा था, सिर को भी रख रहा था। क्या सिर, कांटे और पेड़ का कोई आपस में तालमेल है? बोलिए। हाँ जी। आपको एकदम से तस्वीर याद आ गई। एक सिर था, उसके ऊपर कांटों का तार था, उसे पेड़ के ऊपर टांगा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। कितनी सरल बातें हैं परमेश्वर की होगा, कितने हम आसानी से समझ आते हैं। क्यों? क्योंकि हम रूट्स में आ गए हैं, हम गहराई में चले गए हैं। अब गहराई में जाकर तो जाल खाली नहीं आएंगे ना, गहराई में जाकर जाल क्या हो जाएंगे? बोलिए बोलिए। भर जाएंगे। हाँ, तो बाराशीत जब मूसा से यहोवा लिखा रहा था, उसके अंदर अपने पुत्र के सिर को भी दिखा रहा था, सिर के ऊपर कांटों का ताज भी दिखा रहा था, और फिर उसको क्रूज के ऊपर भी चढ़ा हुआ, यानी कि पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ दिखा रहा था। ठीक है, बोलो बर, रोश, रोश, शीत, शीत, बारोश, बारोश। बर, रोश, रोश, शीत, बारोश। बारोश। बर का अर्थ है पुत्र, बर का ठीक है, बर का अर्थ है पुत्र, और रोश का अर्थ है सिर, और शीत का अर्थ है कांटे, और रोश का अर्थ है। पेड़। ये किसकी तस्वीर होगी? यीशु मसीह। बोलिए बोलिए। यीशु मसीह। पुत्र कौन है? यीशु मसीह। ठीक है, और सिर कौन है? यीशु मसीह। और सिर के कांटों का ताज किसने पहना? यीशु मसीह ने। पेड़ के ऊपर किसने लटकाया? यीशु मसीह को। हालेलुया। हालेलुया। तो नया नियम नहीं है। नया नियम किसको कहते हैं? यीशु मसीह की मौत को, उसके गाड़े जाने को, उसके जीवन को। ये है सुसमाचार। पुराने नियम के अंदर नया नियम छुपा हुआ। ये 4 शब्द जो हैं कहाँ छुपे हुए हैं? पुराने नियम में। हमने क्या किया है? हमने ढूंढ के ढूंढा और उसे निकाल कर पाल ले आए। अब इनका एक पैटर्न तैयार कर दिया है। बाराशीत है ये क्या है?
लेकिन इसके अंदर यहोवा ने बहुत अपने शब्दों के अंदर बहुत कुछ रखा और मूसा ने लिखा, और बहुत सारे लोग यहां चूक गए, नहीं समझ पाए, क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से पढ़ा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। अगर मैं कहूं यहीं पर सब कुछ रख दिया तो वो कहेंगे कैसे रख दिया? तो कहेंगे आदि में तो परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की रचना किया जी, बस इसमें हमें तो कोई यीशु मसीह का बाहर जाना गाड़े जा रहा तो नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब हम उस भाषा में जाएंगे जिस भाषा में बाइबल को लिखा गया, तब ये बातें निकलकर हमारे सामने आएंगी। ठीक है, अब इसका हमने एक पैटर्न तैयार कर दिया है। तो नया नियम आ गया हूं आपके सामने। पुत्र जो सिर पे कांटों का ताज पहने हुए पेड़ के ऊपर टंगा हुआ, इसको क्या बोलेंगे? बारहशीर। अब मैं इसको बोलता हूं ये क्या है जी? बारहशीर। आप कहेंगे ये बारहशीर कैसे है? तो मैंने तो पहले आपको बारहशीर तो दिखाया है। ये सारी चीजें जब पुत्र लिया तो बर लिया, सिर लिया तो रोश लिया, ठीक है, ता कांटे लिए तो शीत लिया, पेड़ लिया तो बरोश लिया, तो पूरा क्या बन गया? बारहशीर। और ये पढ़ो, पुत्र जो सिर पे कांटों का ताज पहने हुए पेड़ के ऊपर टंगा हुआ। फिर से, पुत्र जो सिर पे कांटों का ताज पहने हुए पेड़ के ऊपर टंगा हुआ। मैं अपना विषय देता हूं, पुत्र जो सिर पर कांटों का ताज पहने हुए पेड़ के ऊपर टंगा हुआ। आज मेरा विषय ये है, तो आपके मन में एकदम से तस्वीर आ जाएगी। आज हम यीशु मसीह के क्रूस के बारे में, मौत के बारे में सीखने जा रहे हैं। अगर यही बातें हम संसार में करेंगे, संसार को ये बातें समझ आएगी? क्योंकि शारीरिक आदमी आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता, लेकिन आत्मिक आदमी शारीरिक बातों को समझ सकता। शारीरिक नहीं समझेगा पर आत्मिक समझेगा, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति के पास रुआह आत्मा, बोलिए रुआह आत्मा, बुद्धि का आत्मा, वो मेरे और आपके पास है। हम शारीरिक बातों को समझ सकते हैं, लेकिन शारीरिक लोग इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। कारण क्योंकि उनके पास बुद्धि का आत्मा नहीं है। उनके पास नॉलेज जरूर है, न्यूज सुनते हैं, अखबारें पढ़ते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से किताबें पढ़ते हैं और नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं, वो उसी को बुद्धि समझते हैं। खात्मा शब्द ऐसा शब्द नहीं है। मैं किस दिन आप खात्मा के बारे में बताऊंगा, कितना डीप ले जाता है मौलिक शब्द। हालेलुया। ठीक है, तो आज हमने 5वें भाग में ये देखा है कि एक पुत्र है, उसका सिर है, सिर के ऊपर कांटों का ताज है और उसे पेड़ के ऊपर टंगा। ठीक है, 5वें भाग में हमने आज ये सीखा है। तो अगली बार हमने 5 भागों को लिखना है। ठीक है, हमने पहले भाग में क्या देखा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5, अभी खत्म नहीं हुआ। अब तो बहुत कुछ निकल कर बाहर आना है, आप हैरान रह जाएंगे। मैंने आपको बताया था बहुत लंबी स्टडी है इसके ऊपर। एक शब्द जो है 70 प्रकाशन देता है। कितने? 70 प्रकाशन। 70 ही तो नहीं दे सकता, कुछ प्रकाशन मुझसे भी छुपे रहेंगे। मैं इतना लाइक नहीं हो गया हूं कि मुझे सारे प्रकाशन खुदा दे दे। मैं अपनी दौड़ में हूं और दौड़ में आगे बढ़ रहा हूं, और खुदा अपने कुछ प्रकाशनों को मेरे जीवन पे बोला है। आमीन, हालेलुया।